शब्द ज्ञान की बुनियाद होते हैं और वे हमारी सोच की प्रकृति को तय करते हैं, परंतु शब्दों की दुनिया तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को साक्षर होना आवश्यक होता है। शिक्षा विकास का एक औजार है। यह आपको तर्क करने, सोचने में सक्षम बनाता है और साक्षर समाज भविष्य की प्रगति का स्तंभ बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह रास्ता कठिन हो जाता है, हालांकि उनमें यह क्षमता है। दृष्टिहीन होने का सामान्यतः अर्थ होता है देख सकने में पूरी तरह असमर्थ। हालांकि दृष्टिहीनता में देखने की क्षमता के अलग अलग स्तर शामिल होते हैं और कभी कभी अलग अलग परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। दृष्टि प्रकाश की किरणों का परिणाम है जो आंख के पीछे या रेटिना से टकराती है और फिर ऑप्टिक तंत्रिका इलेक्ट्रिक सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। देख सकने की क्षमता की कमी, जिसे दृष्टिहीनता या दृष्टि कमी रूप से जाना जाता है, जो सामान्य सहायक जैसे ऐनक से ठीक नहीं हो सकती। वर्ष 2010 में विश्व स्तर पर दृष्टिहीनता के सबसे अधिक आम कारण थे रिफ्रैक्टिव त्रुटि 42%, मोतियाबिंद 33%, ग्लूकोमा 2%, उम्र बढ़ने के कारण मैक्युलर डीजेनरेशन 1%, कॉर्नियल ओपेफिकेशन 1%, डायबिटिक रेटिनोपैथी 1%, बचपन से नेत्रहीनता 1%, अज्ञात कारण 18%। दुनिया के 39 मिलियन दृष्टिबाधित लोगों में से 15 लाख लोग भारत में रहते हैं, जो पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाओं जैसे प्रिंटेड दस्तावेजों का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। एक गंभीर मुद्दा जो कई दृष्टिबाधित बच्चों को प्रभावित करता है वो पठन माध्यम का चयन है। ब्रेल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहले भी पढ़ने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम था और अब भी है। ब्रेल की किताबें मुश्किल से मिलती हैं, ये भारी होती हैं और बहुत सारे विद्यालयों में ब्रेल में लिखी किताबें नहीं मिलती। इसलिए आपको वैसे संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो छपी हुई किताबों को ब्रेल में अनुलेखित करते हैं। विभिन्न प्रकार के कारणों से पिछले कुछ दशकों में दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल सिखाने में इतनी कमी आ गई है कि वर्ष 1998 में 9.5% से भी कम नेत्रहीन छात्र ब्रेल उपयोग कर रहे थे। एक और मुद्दा जो नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है वो है दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की कमी। इस कमी का तात्पर्य है कि कई छात्रों को पर्याप्त इंस्ट्रक्शन टाइम नहीं मिलता कि वे अपने ब्लाइंड स्किल को विकसित करें और परंपरागत बने। किसी नेत्रहीन या दृष्टिबाधित बच्चे की शिक्षा की सफलता के लिए इन चुनौतियों का सामना करने हेतु नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच अधिक टीम वर्क की आवश्यकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और उन नई रणनीतियों के बारे में सोचने की जरूरत है जिससे स्थिति में सुधार होगा। पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में बदलने में बहुत समय लगता है। 90% दृष्टिबाधित ब्रेल नहीं जानते हैं। भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के संगत उपकरणों की अनुपलब्धता। हमें उम्मीद है कि एक दिन ये लोग हमारे साथ खड़े होंगे और राष्ट्र की प्रगति में हिस्सेदार बन पाएंगे।